आबिद जुबैरी साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। तो आबिद साहब, ये बड़ा फैसला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया है, गिरफ्तारी कलअदम हो गई, इमरान खान रिहा भी हो गए, लेकिन ये जो गैर कानूनी अमल जिन्होंने अंजाम दिया था अभी तक उनसे मुताल्लिक कोई हुक्म सामने नहीं आया कि कौन है जिम्मेदार, कब होगा तयन, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी या होनी चाहिए? हमारी कोर्ट का बड़ा फैसला है, अब फैसला होता है। देखिए, सही फैसला मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अटमोस्ट इस पे गलत फैसला था, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही कर दिया और उनसे कहा है इमरान खान साहब से कि आप वापस रुजू करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। लेकिन जिन लोगों ने तौहीन अदालत की है, खुद चीफ जस्टिस साहब ने तो उनके खिलाफ कार्रवाई का पहले ही कर दिया और रिपोर्ट कॉल कर दी है 16 तारीख तक उनके खिलाफ। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें देर नहीं होनी चाहिए। जिस लोगों ने गलत करा उनको इस तरह से तौहीन अदालत की और तोड़ की कोर्ट में, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। अच्छा आबिद जुबैरी साहब, लेकिन एक तरीक़ेकार हम जानना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है, फौरी तौर पर रिहा किया जाए, लेकिन अब तरीक़ेकार क्या होगा? क्या इमरान खान रिहा होकर अपनी रिहाइशगाह जा सकेंगे या फिर वो सुप्रीम कोर्ट की तहवील में रहेंगे और पुलिस लाइन्स में जहां सब जेल है वो वहां रहेंगे? क्या होता क्या है सर? अब तो रिहा कर दिया गया ना, तो अब तो किसी पुलिस लाइन वगैरह में नहीं होंगे। लेकिन ये अलग बात, सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलते हुए कोई और पर्चा ना दर्ज हो गया, उनको बाहर निकलते ही फिर गिरफ्तार कर लिया जाए। ये यहाँ हमारे मुल्क में काफी होता है। बाज लोगों को तो जेल से भी छुट्टे होते हैं, उनको बाहर अरेस्ट कर लिया जाता है। तो अब ये देखना होगा कि उनके साथ होगा। अभी कोर्ट ने रिलीज कर दिया, उनसे कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो कल जाके। अगर उसको किसी रुकावट डाली गई तो फिर उसको फिर सर देखिए, मैं चाहती हूँ कि नाजरीन की आसानी के लिए आप बताएं, आप माहिर कानून है, कि होता क्या है जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इमरान खान को रिहा किया जाए, लेकिन आपने कहा कि माजी में ऐसा होता रहा है, तो क्या ये हो सकता है कि जैसे इमरान खान यहाँ से निकले उनको गिरफ्तार कर लिया जाए? जी बिल्कुल, अदालत उन लोगों को छोड़ती है कि जी रिहा कर दिया जाता है। लेकिन मैंने अपने देखा है बाज दफा ये होता है कि बाहर निकलते हैं, कोई और पर्चा कहीं दर्ज हो चुका है, FIR दर्ज हो चुकी होती है, उसके अंदर उनको पकड़ लिया जाता है। लोगों को जो रिहा होते हैं, बाज लोग जेल से रिहा होते हैं वहां से, यहाँ तो कोर्ट ने उनके कोर्ट के अंदर से उनको रिहा किया, कहा नेचुरली वो रिहा हो गए, अब वो एक आजाद आदमी है, उनके बाद बाकी केसों में बेल है। लेकिन उनको ये तो अभी उनके खिलाफ कोई और पर्चा दर्ज हो गया या हो चुका है, जैसे हमने सुना है वो जो राइटिंग वगैरह हुई है उसके खिलाफ, तो हो सकता है वो बाहर निकले, उनको फिर अरेस्ट कर लेकिन आईजी इस्लामाबाद को पाबंद की अदालत ने कि आप अदालत होगी अगर ये आप इनको सिक्योरिटी फराहम करें, तो आईजी इस्लामाबाद जो अदालत के हुक्म पर सिक्योरिटी फराहम करेंगे इमरान खान को, अगर कोई गिरफ्तार करने आता है तो वो सिक्योरिटी रेजिस्ट होगी। देखिए, पहले तो आईजी साहब का देखना, क्योंकि उनको तो खुद कंटेम्प्ट का नोटिस हुआ है इंटीरियर सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी दाखिला को और आईजी साहब को, जो उस दिन वहाँ सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में हुआ है। तो मुझे उनको हुक्म तो दिया गया है सिक्योरिटी देने का, लेकिन यही वो अदारे हैं जिनके थ्रू आप अरेस्ट भी करते हैं। तो पता नहीं क्या सिक्योरिटी देंगे कि एक तरफ सिक्योरिटी दे रहे होंगे, दूसरी तरफ आप अरेस्ट कर रहे होंगे। तो ये सब देखना है। नेचुरली हम लोग डिपेंडेंट, कोई भी होता है डिपेंडेंट तो इन्हीं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे ही होते हैं कि वो हमें सिक्योरिटी दें। लेकिन बाकी अब देखना है कि अब वहाँ होता क्या, जब इमरान खान साहब अदालत से बाहर आते हैं तो फिर वो अपने घर जाते हैं। अच्छा, वैसे ये बहुत ही इजी प्रोसीजर होता है आबिद जुबैरी साहब कि जब नैब की तहवील में कोई शख्स हो और उसको सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म दे कि अब वो रिहा हैं और अब वो आज़ाद हैं, तो कोई रोक कार्ड नहीं होती, कोई और प्रोसीजर नहीं होता, बस वो रिहा होते हैं। जो रिहा हो गए, कोर्ट ने जब इतने हाईएस्ट अदालत ने आपको रिहा कर दिया, उसके बाद आप उस केस में जिसमें आपको इन्होंने पकड़ा, नैब के केस में उनको गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, तो उसमें कोर्ट ने उनको छोड़ दिया है। लेकिन उनसे कहा है कि अब उन्होंने, कोर्ट ने मोस्टली छोड़ा इसलिए कि जो जिस तरह से वो गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी वो गैर कानूनी है। लेकिन वो नैब के जो ये केस फाइल करने गए थे, उनसे कहा वहाँ आप जाके पेश हो और फिर आप वहाँ से रिलीफ लें, जो मेन कोर्ट है वहाँ के, उसके अंदर जाके हाई कोर्ट। लेकिन अभी साहब उस समाज से पहले तक जो नैब का वारंट है उसका स्टेटस क्या होगा? क्या उस पर अमल दरामद हो सकता है किसी भी वक्त? देखिए, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि नैब पर, लेकिन क्योंकि अब कोर्ट ने कहा है सुप्रीम कोर्ट आप हाई कोर्ट जा सके, तो उससे पहले उस वारंट पे मेरे ख्याल एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती जब तक हाई कोर्ट के सामने मसला ना आए और वहां जाके उनको बेल या प्रोटेक्टेड बेल जो भी उनको लेनी है उस वारंट के। अच्छा, ये कैसे होगा आबिद जुबैरी साहब? क्या हालात 9 मई वाली सूरत हाल पे चले जाएंगे जब इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक करवा रहे थे? जो कोर्ट ने कहा हालात बहुत तारीख हो गई जब वो इंस्टीट्यूशन ब्रांच में बैठे हुए अपना केस फाइल बायोमेट्रिक करवा रहे थे, इसको चैलेंज कर रहे थे, किसी चीज को चैलेंज कर रहे थे, तो वो उसी हालात पे कोर्ट ने उनको रिस्टोर कर दिया। उन्होंने कहा उसके बाद जितनी एक्शन हुआ है इलीगल अरेस्ट के बाद वो सब कल आजम कोर्ट ने करार दे दिया। तो अब
लीगल अथॉरिटी नहीं है नैब के पास उस वारंट पर अमल दरामद कराने की, या फिर आप मॉरली बात कर रहे थे कि उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता? अब तो नहीं है, क्योंकि उनके जो वारंट जिस तरह से अमल दरामद कराया उसको तो कोर्ट ने कल अज़म करार कर दिया कि ये लीगल किया उन्होंने। तो अब वो वापस हाई कोर्ट जाएंगे, उसको वहाँ चैलेंज करेंगे कि ये जो वारंट इशू है ये सही नहीं है, मुझे इसमें बेल दी जाए या मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। तो अब देखेंगे कोर्ट वहाँ का हाई कोर्ट। लेकिन अभी साहब वो इलीगल तो उन्होंने सिर्फ कोर्ट के अहाते में करार दिया ना कि ये तरीकाकार गलत था। अगर अहाते से बाहर उसको प्रैक्टिस किया जाता है तो फिर तो वो सही होगा कानूनी तौर पर। नहीं, लेकिन पॉइंट इज दैट कि अब तो क्योंकि वो कोर्ट के अंदर होंगे तो उनको कोर्ट तक पहुंचने से पहले नैब कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी जी। और अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो फिर क्या हो सकता है? वो तौहीन अदालत होगी, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी, फिर नैब जो नैब के चेयरमैन वगैरह हैं वो सब उसके नरगे में आएंगे। तो अभी तो नैब कुछ नहीं कर सकता अगर हम कानून की रूह से देखें। मेरा ये है कि इस वक्त नैब कुछ नहीं कर सकता, उनको कल तक इंतजार करना चाहिए। उनके वो जाके कोर्ट में वो पेश हों, उसके बाद देखें वहाँ क्या ऑर्डर हाई कोर्ट करती है, उसके बाद वो किस तरह से फिर आगे मामला चलता है। अब तक जो कर चुका है अभी साहब नैब और वफाकी हुकूमत, जो 9 मई वाली प्रैक्टिस थी, उसमें कौन कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं, वो कौन कौन से अहम लोग हो सकते हैं जिनके खिलाफ फिर कार्रवाई बनती है? देखिए, इसमें आई को तो वैसे ही नोटिस दिया हुआ है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि ये जो जिसने पहले तो मालूम करें कि किसने डिप्लॉय किया रेंजर्स वगैरह को। तो रेंजर्स के जो हेड वगैरह जिन्होंने सारे इलीगल अरेस्ट किया, वो सब इस नरगे में आ सकते हैं जी। तो हाफिज ज़ुबैरी साहब, इसका तयन कैसे होगा? तरीक़ाकार क्या होता है इसका? वो तो नोटिस आएगा, इनको ऐसे होता है कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग होती है, क्योंकि नोटिस है हाई कोर्ट से, वो रिपोर्ट एक उन्होंने रजिस्ट्रार से कहा रिपोर्ट दो, रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद शो कॉज नोटिस इशू होगा इन लोगों को, जो लोग हो गए और जिन लोगों की तयन करेंगे रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन लोगों ने इस तौहीन अदालत की है, तो फिर कोर्ट उसके बाद नोटिस देगा, फिर उसके बाद उनका ट्रायल होता है। ये कार्रवाई कोर्ट खुद शुरू करेगा या किसी को फरीक बनना पड़ेगा, कोई दरखास्त दायर करनी पड़ेगी? नहीं, कोर्ट ने खुद ये इशू लिया हुआ ना, रजिस्ट्रार को इंक्वायरी ऑफिसर बनाया है कि बताएं ये तौहीन अदालत कैसे हुई, किस तरह से कोर्ट के इस तरह ये लोग घुसे, कोर्ट के शीशे तोड़े और किन लोगों ने किया। जब वो तयन करके रिपोर्ट आ जाएगी चीफ जस्टिस साहब उस पर फिर एक्शन लेंगे अकॉर्डिंगली। अच्छा सर, अभी तो बस ये बहुत ही, इसमें कोई इबाम नहीं है, आप जिस तरह हमें बता रहे हैं कानूनी मामला, कि अब इसमें कोई इबाम नहीं है, यानी कि अब इमरान खान फ्री हैं, रिहा हैं, वो जहां चाहे जा सकते हैं। मुझे बड़ा हैरानगी हो रही है कि आपको यकीन नहीं आ रहा कि वो नहीं सर, मैं चाहती हूँ हमारे नाजरीन को यकीन दिलाएं आप, क्योंकि देखिए कानूनी मामला को आप समझते हैं सर, मैं नहीं समझती, नाजरीन नहीं समझते। एज अ शहरी, इस मुल्क के शहरी मैं भी इसी, जबकि मुझे आप बिल्कुल सही है, यकीन नहीं आता जब अदालत छुट जाए, जो इतनी अदालत की सर तौहीन की जा रही है, उसके बाद अदालत के फैसलों की माना नहीं जा रहा, तो हो सकता है इसको भी ना माना जाए, कुछ भी हो सकता है। और दूसरे सर, हम ये चाहते हैं कि आप कानून को समझते हैं हाफिज ज़ुबैरी साहब, मैं कानून को नहीं समझती या फिर हमारे नाजरीन कानून को नहीं समझते, आप समझा सकते हैं हमारे नाजरीन को कि कानून इसमें क्या कहता है? कानून इसमें ये कहता है कि आप आजाद हुए, कोर्ट ने आपको आजाद कर दिया है, मतलब कोर्ट ने कहा है जो आपका अरेस्ट है वो गलत हुआ है, और उनसे कहा गया कि आप जाके फिर हाई कोर्ट से रुजू करें। हाई कोर्ट कब देखेगी कि उनको रिलीज बेल बनती है, उनकी केस में नहीं बनती, वो हाई कोर्ट का काम है। हाई कोर्ट जो जहाँ तक मैंने ऑर्डर नहीं देखा है, ये आप ही ने जो मुझसे कहा है कि जो ऑर्डर हुआ है, तो इसके लिहाज से, लेकिन अब मुझे नहीं मालूम रीजन, कोर्ट का ऑर्डर जब राइटिंग में आ जाएगा उससे पता लगेगा क्या हुआ है। जाहिर है कि वो समझना यकीन करना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है जब 10 मिनट का फासला 1.5 घंटा या उससे भी जायद में तय होता है, तो फिर जाहिर है ज़हन में बहुत सारे सवालात आ रहे होते हैं। जी बिल्कुल, आपके आने जो आजकल हरकतें हो रही हैं उसके बाद में हम लोग सब एक ही पोजीशन है कानून, जबकि मैं आप हमेशा कहते हैं माहिर कानून है, लेकिन मैं मुझे भी अपनी डिग्री अपने दोबारा पढ़ना पड़ेगा कानून, क्योंकि यहाँ नई नई चीजें हो रही हैं जो मतलब कानून से बियॉन्ड लॉ है, रूल ऑफ लॉ की तो अब कोई बात ही नहीं हो रही है। सही कह रहे हैं आप। और अभी अगर ये सारा मामला होता है और जिस तरह हम बार बार आपसे पूछ भी रहे हैं, अब ये नैब का सर केस है जिसमें नैब का जो नोटिस है वो था 1 तारीख का, यानी कि 1 मई का, गिरफ्तारी सर डाली गई 9 मई को, और इमरान खान ने अदालत में आज ये बयान भी दिया कि मुझे नहीं दिखाया गया नैब का ऑर्डर गिरफ्तारी के वक्त, बल्कि नैब ऑफिस में जाकर दिखाया गया। सर उसकी क्या मामला बनता है? जी सर, उसका क्या मामला बनता है हाफिज ज़ुबैरी साहब? गालिबन शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। हाफिज ज़ुबैरी साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा क्लियरली इन्होंने बता दिया है बाप कि ऐसा नहीं है, जब हुक्म दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का तो इमरान खान साहब फ्री हैं और वो जा सकते हैं, वो जहां चाहे वो जा सकते हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी।
कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।